साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि हम अगर मंगला ऑपरेशन डैम में हमने कुर्बानी दी, हमने नीलम जेल में कुर्बानी दी, मुजफ्फराबाद का दरिया सूख के मुजफ्फराबाद के टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ गया और जब कोयला प्रोजेक्ट बनने वाला है, हम कहते हैं कि बिजली पैदा की जाए, लेकिन वो बिजली जब हम पैदा करते हैं, पतरीन प्रोजेक्ट आपका जागराम प्रोजेक्ट है, गुलपुर प्रोजेक्ट है, ये आपके रास्ते में प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हमें 350 में मैं वज़ीर प्रख्यात था 96 में 180 मेगावाट की हमारी, मैंने उसको स्टडी कराई थी, 180 मेगावाट की जरूरत थी और आज 350, 400 भी नहीं है, 350 मेगावाट हमारी जरूरत है। हम कहते हैं कि हमें वो बिजली जिस कीमत पर हम देते हैं उसमें उसे डबल कर दें, जिस कीमत पर बिजली ये उसे डबल कर ले, फिर भी 5-6 रुपये 7 रुपये यूनिट बिजली बनेगी, लेकिन हम 50 रुपये 55 रुपये यूनिट बिजली हम नहीं दे सकते, फिर चोरी बढ़ेगी, लाइन लॉसेस बढ़ेंगे, लाइन लॉसेस बढ़ेंगे तो वो बोझ भी उन बिजली बिल देने वालों को जो रेगुलर बिल देते हैं उन पे पड़ेगा। और यहाँ पे आप बिल देखें, सेल्स टैक्स है, बिल्कुल जेन्युइन मुतालबे में अवाम के लोगों की एक अवामी मुतालबा है। एक आता है ए टैक्स, एक आता है एफ टैक्स। पहले से कभी बिल देखे नहीं थे, अब जब बिल देखे तो उसमें 10-12 शिकें थी, तो पढ़ते पढ़ते जब ए टैक्स आया तो मैंने एक बिजली वाले से पूछा भाई ए टैक्स क्या है, उन्होंने कहा जी एडिशनल टैक्स। फिर मैंने पूछा एफ टैक्स क्या है, उन्होंने कहा जी फर्दर टैक्स। अब आप देखें, उधर से आप बिजली की कीमत लेते हैं, उधर से फिर आप सेल्स टैक्स लेते हैं, दीगर टैक्स लेके फिर एडिशनल टैक्स और फर्दर टैक्स। वो उसी तरह बात बनी तो किसी ने कहा कि कितने पैसे बने, पुराने जमाने की बात है, उसने कहा 2 आने बन गए। उसने कहा जी 2 आने किस तरह बने, जैसे एक आना होता है, एक आना लूना था तो एक आना लूना वाला। मेरे भाइयों, हम ये कहते हैं कि हमसे ये ना किया जाए, एक फर्दर टैक्स, एक एडिशनल टैक्स, एक सेल्स टैक्स, एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। या बिजली हमारी पानी से पैदा होती है तो हम पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगते ही नहीं इस किस्म के। और हम ये नाजायज टैक्स हैं, उनका मुतालबा अवामी एक्शन कमेटी भी कर रही है और हर जमात, मेरी जमात तहरीक इंसाफ समेत हम सब कर रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है जी कि आप लोग क्यों नहीं जाते, ये भी यहाँ से कहा गया कि आप लोग क्यों नहीं जाते। ये कहा है अवामी एक्शन कमेटी की, मेरे भाई सारी जमातों के कारकुन इनमें शामिल है। कोई जमातों ने रोक दी, लेकिन हम अवामी एक्शन कमेटी से भी कहेंगे आप अपने मुतालबात जो इमीडिएट मुतालबात हैं उन तक महदूद रखें, ताकि आपको सियासी जमातों की उस तरह की सपोर्ट मिल सके। ये मैं इस फोरम पे बैठ के मैं इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसे मुतालबात हैं जिनमें हर आदमी की उसमें आवाज़ शामिल है। और इसलिए आप देखें, ये जो 5 तारीख को धरना हुआ, पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन था। इससे कबल इस किस्म की कामयाब हड़तालें कभी नहीं हुई, इसलिए कि ये आज हर घर का मसला है, हर फर्द का मसला है। आम आदमी कैसे बिजली का बिल दे सकता है। आटा बिल्कुल यहाँ पे दुरुस्त आ गया कि जीबी में जैसे आटा मिलता है मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, उससे आटा क्यों नहीं मिल सकता। तो बहरहाल मैं इतना ये कहूँगा कि असम्बली का इजलास हम बार बार मुतालबा करते हैं, कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि मौजूदा वज़ीर साहब असम्बली के इजलास बुलाएं। मैं सरदार मोहम्मद हुसैन साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डालें। उस वज़ीर पे जिससे 4 महीने इजलास चलाया, हम कहते हैं 2-3 दिन के लिए आप हैरान हो गए कि जब से 20 अप्रैल से जब से रजीम चेंज हुआ है, सिर्फ 4 दिन इजलास हुए असम्बली के। एक बजट इजलास
दूसरा बिलावल भुट्टो वाला इजलास, तीसरा यासीन मलिक वाली बेटी के खिताब करने का इजलास, और चौथा 5 अगस्त को किरादाद मुजम्मत पास। सिर्फ 4 इजलास हुए 20 अप्रैल से लेके इस वक्त तक। सरदार मोहम्मद, हम तो सच्ची बात है एक दूसरे को देखने को तरस गए। मुझे आज इनके साथ भी हमदर्दी है। हम कहते हैं कि मेरे ही साथी, वो 20 आदमी के मेरे ही साथी है ना। हम भी कहते हैं कि भाई ये वजीर बैठे के अपने अपने दफ्तरों में, तो हम भी कोई काम लेके इनके पास जाएंगे। आज अडाक नौकरी की पाबंदी, आज कंटीजेंस पे पाबंदी, आज वर्क चार्ज पे पाबंदी, तो फिर लोग किधर जाएंगे? और फिर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 3 महीने से नहीं है। आप कहते हैं मेरिट गुड गवर्नेंस, तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तशकील करें कि मेरा जो काबल लायक मास्टर किया हुआ बेटा है, इंजीनियर की हुई है बेटी है, वो उस पीएससी के सामने पेश हो। जब आपका पीएससी भी नहीं है, जब आपका पाबंदी है हर बात पे, एक सांस लेने की पाबंदी अभी तक नहीं लगी है। बाकी इस हुकूमत में सरदार मोहम्मद हुसैन साहब, आप भी मेरी हाँ में दिल में आवाज मिलाते हैं कि बाकी सब पाबंदी। मैं आज इस इज्तिमा से वादा करूंगा कि जब भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, अल्लाह करे अगले 2-4 दिन असेंबली की इजलास हो, तो मैं इस पे न सिर्फ तारीख पेश करूंगा बल्कि इस पे आवाज बुलंद करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साबिक साथी जो 20-22 हैं, वो भी इस पे आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए, मुस्लिम लीग के जो अरकान असम्बली हैं वो भी, पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं वो भी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, ताकि ये मसला ख़त्म होना चाहिए। इससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। सरदार साहब मसलन कश्मीर कौंसिल है, गलतफहमियाँ कैसे पैदा होती हैं? वो कहते हैं ना कि सच अभी अपने तस्वीर बांध रहा होता है और झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 74 है उसके तहत 6 मेंबर हमारे कश्मीर कौंसिल के हैं और 5 मेंबर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एज चेयरमैन कश्मीर कौंसिल नॉमिनेट करता है। उन्होंने नॉमिनेट किए 5 मेंबर, जिसमें वज़ीर खारजा, वज़ीर दफा वगैरह हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एकदम ये ट्रेंड चल पड़ा कि जनाब ये देखें जी, ये अदगाम करने की, आज़ाद कश्मीर को मदगम करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि ये 5, जब देखे उन्होंने 5 वज़ीर खारजा भी आ गया, वज़ीर दफा भी आ गया, वज़ीर दाखिला भी आ गया, एक 2 और वज़ीर भी आए, उन्होंने कहा ये कोई, इसलिए भी ऐसी तारीखें जब चलती हैं तो उनको, हुकूमतों को आगे बढ़ के उनके साथ बात करनी चाहिए, ताकि इस किस्म की गलतफहमियाँ न पैदा हो, लोगों के जज्बात जो हैं वो न बढ़ जाएं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम भी ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक रियासत है और ये रियासत उस वक्त तक जब तक कश्मीरियों को उनका मकबूजा जो आके खुराजियत है, इंडिया ने जो आके खुराजियत दबा के रखा हुआ है, और ये हक किसने दिया? कौम मुत्तहिदा ने। किसकी दरखास्त पे दिया? आन जानी जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान नहीं गया था, इंडिया वहाँ पे गया था और वहाँ पे उसने कहा था, वहाँ खड़े होकर कहा था कि मैं वादा करता हूँ अक़वाम आलम से कि मैं कश्मीरियों को, भारत की जानब से मैं कश्मीरियों को उनका हक करार दूंगा, हम कश्मीरी वो मांगते हैं। और मेरे कायद इमरान खान ने कोटी जलसे में क्या कहा था? सरदार साहब क्या कहा था कि कश्मीरियों को उनका हक खराजियत दें, पहले इनको आज़ाद करें और जब ये अपना हक देंगे फिर हम उनसे पूछेंगे कि आप कश्मीरी आप क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि कश्मीरियों से पूछे, कश्मीरी कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर को हम हाँक दिया जाए। हम कोई मेंबर असेंबली नहीं है, हमें हाँक दिया जाए। आजकल मेंबर असेंबलियों को हाँका जाता है, हम नहीं। इसलिए जो अपनी रियासत से, जो मकबूजा कश्मीर के मजबूर भाइयों से दिलचस्पी रखता है, प्यार करता है,
तो यकीनन इस बात की हिमायत करेगा। आज़ाद कश्मीर से ये बदअमनी और खलफशार की जो कैफियत है ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पे आती है, इसलिए हम सब आप पे आती है। आप आगे बढ़े और मुझे यकीन है कि आप गुफ्तगू कर सकते हैं, आप कायल कर सकते हैं। आए सुने, जब वो किसाने कहते हैं जब मशा करने वाला कोई ना हो तो आप दीवार के साथ मशा किया करें। आए आप अपने इन मुजरा के साथ हम उनके ये मुतालबा भी करते हैं कि इनको पोर्टफोलियो दिए जाएं। इनका क्या कसूर है, इनको पोर्टफोलियो दिए जाए ताकि अवाम के काम आगे चले। आप आए रावला को, आप आए मुजफ्फराबाद, आप जाए मीरपुर कोटली, और मुझे यकीन है कि जैसे हुकूमत ने संजीदगी के साथ इन हड़तालों को, इन धरनों को खत्म करने की कोशिश की, तो कोई वजह नहीं है कि ये मसाइल हल ना हो, क्योंकि किसी भी बात के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, और पहला कदम अनवर साहब आपने उठाना है।